Very good morning, students. Welcome to today's online lecture. We have seen in last lecture that what was the photoelectric effect and what are the observations seen in photoelectric effect. And we know that light is a of wave nature. It shows wave nature, so it can be explained by the wave theory of light. Light will be explained by the wave theory of light. So photoelectric effect should also be explained by the wave theory of light. But we will see that photoelectric effect, it was cannot be explained by the wave theory of light. Wave theory of light फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सका. सो व्हाट आर द रीजंस? फेलर्स ऑफ wave theory of light. To explain photoelectric effect, let us see what are the reasons. Since light is in the form of wave, travels in the wave form, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, हैविंग एम्पलीट्यूड. और हमको पता है कि जो लाइट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, मींस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ वेव. वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है. और इसके जो एम्पलीट्यूड है इंक्रीजेस विथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. इंटेंसिटी इंक्रीज करने से एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने से एनर्जी इंक्रीज होगी. एंड ऑन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर एनर्जी इंक्रीज करने पर, एम्पलीट्यूड इंक्रीज करने पर एनर्जी इंक्रीज होगा. एनर्जी इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इमिट होगा और एनर्जी इंक्रीज होने के कारण काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा. इट मींस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन proportional to intensity of light according to wave theory. But according to photoelectric effect, हमने देखा था कि kinetic energy of electron does not depend upon the intensity of light. It is independent of intensity of light. Intensity of light को हम चेंज करेंगे तो फोटो करंट चेंज होता है, ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो that was the first reason that it cannot explain the photoelectric effect. Number second, according to wave theory of light, जो फ्रीक्वेंसी लाइट का जो फ्रीक्वेंसी होता है does not affect the emission of electron. लाइट की फ्रीक्वेंसी चाहे जितना भी हो, अगर उसको सफिशियंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम प्रोवाइड करते हैं मेटल सरफेस को, सो देयर विल बी इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी. वेव थ्योरी ने ये कहा कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर. बट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि देयर शुड हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट. मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, it is a minimum frequency required to eject an electron from the surface of metal. सरफेस मेटल सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है. सो इट ऑल्सो कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वेव थ्योरी ऑफ लाइट. थर्ड वन, वेव एक कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ लाइट होता है, मतलब जो लाइट ट्रेवल करता है कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करता है अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी. कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल करके मेटल सरफेस पर आ रहे हैं. मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करने पर इसके मेटल सरफेस पर जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एनर्जी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस ऑल इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर जो आएगा स्ट्राइक करेगा लाइट के वेव्स, वो सभी इलेक्ट्रॉन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. सो इंस्टेंटली ये उनके पास सफिशियंट एनर्जी नहीं आएगा कि वो अपने
मेटल सरफेस से बाहर आ जाए। फिर जो वेव्स आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहे हैं। उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन्स के पास कुछ टाइम बाद सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी और सफिशिएंट एनर्जी लेके वो यहाँ से इमिट होगा। मीन्स वेव थ्योरी ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को इमिट, जैसे ही हम उस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे, इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद क्या होगा, वहां से इमिट करेगा। बट अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम ये देखते हैं कि जैसे ही लाइट को इंसिडेंट कराते हैं वहां से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगता है, ट्रेवल्स करने लगता है। सो दीज आर द थ्री रीजंस दैट wave theory of light cannot explain the photoelectric of light, photoelectric effect of light. Now these are the experimental observation and failure of wave theory of light to explain the photoelectric effect. Now we will see that theoretical theoretical concept was given by the Einstein photoelectric इक्वेशन। आइंस्टाइन ने इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इक्वेशन दिया और ये बोल सकते हैं कि ही विल गिव द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इन्होंने ही फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया। सो आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया था। आइंस्टाइन एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट थ्रू द क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। So what is Planck's quantum theory of light? Let us see first. So according to Planck's quantum theory, light composed of quanta, light composed of quanta known as photon. प्लैंक ने ये कहा कि जो लाइट ट्रैवल करके आती हैं वो पैकेट्स के फॉर्म में आती है, क्वांटा के फॉर्म में आती है, इज इन अ फॉर्म ऑफ वी कैन से फोटोन और एनर्जी पैकेट्स हैव डिफिनेट एनर्जी। और इन फोटॉन्स के पास या क्वांटा के पास एक डिफिनेट एनर्जी होता है एंड दिस एनर्जी E will be equal to h nu, where h is a Planck constant, h is Planck constant whose numerical value is 6.63 into 10 raised to the power minus 34 joule second, and nu is frequency of light, nu is frequency of light। तो प्लैंक के क्वांटम थ्योरी का यूज करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दिया था। ये इज इक्वल टू एच न्यू, हर एक उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट के साथ में जो फोटॉन्स आ रहे हैं या क्वांटा आ रहे हैं उन सभी एक पर्टिकुलर एक एक क्वांटा का जो एनर्जी होगा E इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होगा। और इसी का कॉन्सेप्ट यूज करके आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दिया था। सो यहां से न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा, वेयर c इज स्पीड और वी कैन से वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड लैम्डा wavelength of light। so यहां से क्या हो जाएगा, E will be h c upon lambda।
this will be the energy of photon, or we can say energy of one quanta of electromagnetic wave और light. So ये हो गया प्लैंक का क्वांटम थ्योरी. अब इसी को बेसिस मान के आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन दिया था. सो लेट अस सी व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन. सो आइंस्टाइन ने ये कहा व्हेन अ फोटोन ऑफ h nu energy of photon is energy of photon. अगर कोई लाइट न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ इंसिडेंट हो रहा है तो उसके साथ जो फोटॉन्स आ रहे हैं उसकी एनर्जी h इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल हो जाएगा. किसी मेटल सरफेस पर एच न्यू का फोटोन जब इंसिडेंट होता है सो इट विल बी ऑब्जर्व बाय अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एक फोटोन जाता है, ये मेटल सरफेस हो गया, यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, मीन्स मैनी डिफरेंट मैनी अमाउंट ऑफ फोटोन इंसिडेंट ऑन इट. तो जो एक फोटोन आएगा और इस मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करेगा, तो मेटल सरफेस पर स्ट्राइक करने से जो एक फोटोन की एनर्जी है विल बी एब्जॉर्ब बाय वन इलेक्ट्रॉन. जो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन होंगे उसके द्वारा क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा. और एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल इमिट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल. एच न्यू इलेक्ट्रॉन पर, एक इलेक्ट्रॉन पर जाके स्ट्राइक करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा. सो इट विल कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट. दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू टू पार्ट या डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. ये जो एनर्जी टू पार्ट में डिवाइड होते हैं वो कौन कौन से हैं. एच न्यू हमने एक फोटोन की एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को दिया, वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होके ट्रैवल करने लगा, तो यहां से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिला वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए. फर्स्ट पार्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू come out to the surface of metal means उस इलेक्ट्रॉन को अपने बॉन्ड से बाहर निकलने में, मीन्स अपने एटम के अट्रैक्शन फोर्स के साथ में जो अटैच है उस अटैचमेंट से या उस अट्रैक्शन फोर्स से निकलने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एच न्यू के द्वारा लेता है. और दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय फाई या फाई नॉट. फाई भी लेते हैं, किसी आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फाई नॉट लिया है. सो दैट फर्स्ट पार्ट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ द सरफेस ऑफ मेटल. इलेक्ट्रॉन को अगर वो अपने एटम के बॉन्ड स्टेट में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ बंधा हुआ है, तो वहां से उसको सरफेस ऑफ मेटल पर आने के लिए, मेटल सरफेस पर आने के लिए जितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ मेटल या वर्क फंक्शन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल. एंड second part will be imparted to the kinetic energy of electron. Kinetic energy of electron यहां से फिर से समझते हैं. एच न्यू यहां पर एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया, मीन्स एच न्यू एनर्जी अब्सॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन यहां से अपने बॉन्ड स्टेट से बाहर निकलने के लिए जितना एनर्जी इस एच न्यू से लिया ये हो जाएगा उसका वर्क फंक्शन. अब वर्क फंक्शन लेने के बाद एच न्यू से कुछ अमाउंट में एनर्जी लेने के बाद वो अपने सरफेस पर आ गया. सरफेस पर निकलने के बाद बची हुई एनर्जी को वो किसमें उसको
क्या करेगा, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करेगा एंड स्टार्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम मेटल सरफेस टू अदर एनोड रीजन में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा. सो यहां से E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू हम दे रहे हैं, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो गया उसका, जो हम एच न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं थ्रू लाइट सोर्स. सो लेट अस सी, लेट m is mass of electron, mass of electron, और v को ले लेते हैं, v और न्यू में नोटेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, याद रखेंगे. ये v है और ये न्यू है. v इज द वेलोसिटी, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ध्यान रखेंगे. सो v velocity of electron, so kinetic energy of electron will be, kinetic energy of electron will be, kinetic energy is equal to half mv square, half mv square. So E is equal to h nu is equal to half mv square plus half mv square plus work function of metal. So this is the equation and it can be also written as half mv square is equal to h nu minus phi naught, and this equation is known as Einstein photoelectric equation, Einstein photoelectric equation, where it is the kinetic energy of electron is equal to h nu minus phi naught. इसको हम इस तरीके से भी, energy of photon is that much that it can only eject it from the surface of metal, उसके surface of metal से ही निकाल पा रहा है. So what will be the frequency if we take frequency of, if nu will be, nu naught is sufficient to eject the electron from surface of metal, the sufficient to only बोल सकते हैं, to only eject the electron from the surface of metal, means it have no kinetic energy, or we can say zero kinetic energy. So h nu naught या 0 is equal to h nu naught minus phi naught. So from here phi naught will be, that phi naught is equal to h nu naught, where h nu naught, here h nu naught will be the work function of the metal surface. उस मेटल सरफेस के लिए इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा उसके सरफेस ऑफ मेटल से इजेक्ट करने के लिए, वो कितना हो जाएगा, phi naught is equal to h nu naught. So h nu naught is equal to h phi naught upon h, and this is known as threshold frequency.
minimum energy required to emit electron from the surface of metal. So this is the threshold frequency, minimum frequency required to eject electron from the surface of metal. And if from the equation k is equal to h nu minus phi naught, if electron have different kinetic energy, different electrons move in a different kinetic energy, so maximum kinetic energy of electron, what will be the maximum kinetic energy of electron? So E max, K maximum is equal to h nu minus phi naught. It will be the equation of maximum kinetic energy of electron. So this was the Einstein equation given for the photoelectric effect. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए आइंस्टीन ने ये वाला इक्वेशन दिया था, और इस इक्वेशन के थ्रू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया गया आइंस्टीन के द्वारा. सो हाउ इट एक्सप्लेन? फर्स्ट वन, आइंस्टीन ने ये कहा था कि मेटल सरफेस पर जब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होता है, तो जब लाइट रेज यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं तो कोई एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. इट विल नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल अदर इलेक्ट्रॉन्स. जो एक फोटोन इंटरेक्ट करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन इंटरेक्ट करेगा, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा और उस एक इलेक्ट्रॉन को उस सरफेस से इजेक्ट करेगा. मीन्स इफ फोटोन हैव h nu energy where nu is greater than nu naught, मीन्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट हम अगर उसको दे रहे हैं तो उस एक फोटोन कैपेबल होगा उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए. इट मीन्स number of photon directly proportional to the number of electron ejected. मीन्स जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. इट मीन्स नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट. किसी एक यूनिट सरफेस एरिया में पर यूनिट टाइम में जितने फोटॉन्स आके स्ट्राइक करेंगे, दैट अमाउंट ऑफ फोटॉन इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट. सो it is successfully explained by the Einstein equation या Einstein concept which occur in photoelectric effect. इन्होंने सेकंड एक्सप्लेनेशन ये दिया कि if the frequency of light nu is less than a minimum frequency requirement, so from the equation kinetic energy is equal to h nu minus h work function can also be written as h nu naught. If nu is less than nu naught, then it will be negative. But kinetic energy cannot be negative. Means for the frequency less than threshold frequency, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कोई स्मॉल फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट कराया जाता है तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट ऑकर. फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. सो फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल, इट रिक्वायर्स minimum frequency to eject electron from the surface of metal.
So this was the second explanation. Third is with increase in intensity of light, number of photon increases. इंटेंसिटी इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज करने से क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, वो उनकी संख्या बढ़ेगी. बट एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन रिमेन्स कांस्टेंट, क्योंकि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू. किसी एक फोटोन की एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू है, और ये एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है. जितने फोटॉन्स जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स वहां से इजेक्ट होंगे. नंबर ऑफ फोटॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन. जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, मतलब ये समझा जाएगा कि उतने फोटॉन्स वहां पर आके मेटल सरफेस को स्ट्राइक किए हैं. सो एनर्जी विल बी कांस्टेंट. नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज होगा तो उससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्शन इंक्रीज होंगे, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी कांस्टेंट. ना फोटोन के एनर्जी में कोई वेरिएशन आएगा, ना ही इलेक्ट्रॉन के एनर्जी में कोई वेरिएशन आएगा, क्योंकि एक फोटोन किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. नाउ इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द फोटोन विदाउट एनी टाइम लैग्स. मींस इलेक्ट्रॉन पर आके एक फोटोन स्ट्राइक कर रहा है, तो वो तुरंत उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और वहां से इमिट होना स्टार्ट हो जाएगा, बिना किसी टाइम लैगिंग के, बिना कोई किसी टाइम टेकन के. 10⁻⁹ सेकेंड के आसपास इसका टाइमिंग होता है कि वो जैसे आके यहाँ पर स्ट्राइक करेगा और वहां से निकल जाएगा. सो दिस वाज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड आइंस्टीन कॉन्सेप्ट for the photoelectric effect. So this equation can be explained for the photoelectric effect. Now let us discuss one numerical problem on the concept of Einstein equation. Question is, what is the kinetic energy of photoelectron? What is the kinetic energy of photoelectron? ये पूछा है. Ejected by the surface of cesium with work function. एक सीजियम एलिमेंट है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. Work function is a form of energy and its unit is in electron volt. We have to convert into joule. So 2.14 into E की वैल्यू रख देंगे 1.6 into 10⁻⁻⁹, चूंकि E will be 1.6 into 10⁻⁻⁹ कूलम. E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻⁹. So we have put it here 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल वर्क फंक्शन दिया है. सो मैं क्वेश्चन को पहले रीड कर देता हूँ. व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय अ सरफेस ऑफ सीजियम विथ वर्क फंक्शन 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन अ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जो लाइट की फ्रीक्वेंसी दी हुई है न्यू इज इक्वल टू, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 9 into 10⁻14 हर्ट्ज. हर्ट्ज जो यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का होता है, स्टैंडर्ड जो यूनिट होता है सेकंड इनवर्स. हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने इसका डिस्कवर किया था, इसलिए इसका यूनिट हर्ट्ज दिया गया है. सो न्यू इज इक्वल टू 9 into 10⁻14 hertz and is incident on it. Also calculate threshold frequency. हमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है. सो फ्रॉम द आइंस्टीन इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h nu minus वर्क फंक्शन
phi naught. It can also simplified as kinetic energy of electron. इस इक्वेशन इसमें तो यही इक्वेशन अब हमको यूज करना है, बट इट कैन आल्सो बी रिटन एज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट. यहाँ पर हम एच को कॉमन निकाल के न्यू माइनस न्यू नॉट ऐसा we can write it like that, but we have to use this equation in this question. Kinetic energy K is equal to h nu minus phi naught. So kinetic energy of electron, we have to calculate kinetic energy of photoelectron. H की value, h is equal to 6.63 into 10 raised to the power minus 34 जूल सेकेंड. जूल सेकेंड इसका यूनिट होता है. सो 6.63 into 10 raised to the power minus 34 into न्यू की वैल्यू, न्यू हैज गिवन 9 into 10 raised to the power minus plus 14 हर्ट्ज माइनस वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम. सीजियम का वर्क फंक्शन है 2.14 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में कन्वर्ट किया है 1.6 इंटू 10 raised to the power minus 19 जूल. नाउ we will calculate, solve this both multiplication. We will get on solving this into 6.63 into 9 63 into 9, what will we will get 59.67 into 10 raised to the power minus 34 plus 14, we will get minus 20 minus 2.14 into 1.6. Let us solve. It will be 3.14 I think, 3.42 into 10 raised to the power minus 19. Now further solving this, we will get, now equalize this 10 raised to the power minus 20 and 10 raised to the power minus 19. So here 5.967 into 10 raised to the power minus 19 minus 3.1442 into 10 raised to the power minus 19. 5.967 minus 3.42 into 10 raised to the power minus 19. Subtract this from this, we will get 2.547 into 10 raised to the power minus 19, and this is the kinetic energy joule. It will come in joule. So kinetic energy of photoelectron emitted from the cesium metal, what will be there? Kinetic energy 2.547 into 10 to the power minus 19 in unit of joule. If we want to convert it into the electron volt, we have to divide it with value of E. So kinetic energy is equal to 2.547
547 into 10 to the power minus 19 joule. It can also be changed into electron volt. So what will be 2.547 into 10 to the power minus 19 upon E. So what will be the value of E? 1.6 into 10 to the power minus 19 electron volt. So kinetic energy will be on dividing it 1.59 electron volt. This will be the kinetic energy of photoelectron, and we have to find out also the threshold frequency. So what will be the threshold frequency of cesium metal? So from the equation phi naught is equal to h nu naught. We know the phi naught value of phi naught 2.14 electron volt is equal to 6.63 into 10 to the power minus 19 into nu naught minus 34 होता है, it will be 34. So nu naught we have to convert it into the joule in unit of joule. So 2.14 into 1.6 into 10 to the power minus 19 upon 6.63 into 10 to the power minus 34. So on solving this, you can calculate nu naught, which is threshold frequency of the cesium metal. We can calculate nu naught from this